Good evening, friends. I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow. Friends, I am certified in equity and derivatives. मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने इसलिए लगाया हुआ है अभी क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारी पिछले कुछ दिनों से बात चल रही थी, हमने डिस्कस किया था कि इम्पल्स के बाद एक करेक्शन मार्केट में ड्यू है और वो करेक्शन कभी भी आ सकता है, आना चाहिए। अगर आता है तो अच्छा है, बायर्स को एकोमोडेट होने का वहाँ पे चांस मिलेगा, अपनी पोजीशंस हल्की करने का चांस मिलेगा। उसके बाद एकोमोडेट होके फिर प्राइस को और ऊपर तक बायर्स लेके जा सकते हैं। ये हमारा डिस्कशन हुआ था, ठीक है। अभी आज बैंक निफ्टी ने क्या परफॉर्म किया है, जो हमने डिस्कशन किया था उस टाइप का सेटअप तो हमें आज मिला, निफ्टी में भी मिला, बैंक निफ्टी में भी मिला। लेकिन बैंक निफ्टी का जो आज का परफॉर्मेंस है ओवरऑल आप देखोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग था, ठीक है। क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो गई, गैप अप ओपन होने के बाद वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की रैली आ गई, ऊपर से वोलेटिलिटी इतनी थी कि ट्रेड एग्जीक्यूट करना वाज नॉट वेरी इजी, ठीक है। तो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन भी था कि कहाँ से सपोर्ट लेगी, क्या करेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो जब ऐसे होता है तो इट इज़ बेटर कि जो हमारा सेटअप है उस सेटअप के आसपास अगर हमें कहीं मार्केट मिलती है, उस टाइप का कुछ सिनेरियो हमें दिखाई देता है तो ट्रेड लेना है और छोटी क्वांटिटी में छोटा ट्रेड लेना है। अगर उस टाइप का कंफर्म सेटअप नहीं मिलता या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट कंफ्यूजन में है, ओके, तो ऐसे सिचुएशन में इट इज़ बेटर टू अवॉइड देन टेकिंग अ लॉस। अब यहाँ पे कंफ्यूजन का क्या मैटर है मैं बताता हूँ आपको। अब आप बोलोगे यहाँ करेक्शन तो ले लिया इसने, करेक्ट। यहाँ पे इसने एक इम्पल्स के बाद एक करेक्शन ले लिया। आज का जो लो है वो 41,800 से सपोर्ट लेके फिर से यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिखाई। लेकिन आप ये कैंडल का पैटर्न देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि यहाँ पर इतने बड़े इम्पल्स के बाद ये टॉप पे बैंक निफ्टी ने एक हैंगिंग मैन कैंडल खड़ी की है, ठीक है। ये जो टॉप के ऊपर जब ऐसा हैमर बनता है तो इट इज़ कॉल्ड एज अ हैंगिंग मैन एंड इट इज़ अ बेरिश साइन, ठीक है, बेरिश रिवर्सल साइन। तो यहाँ से हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है, ये एक बात हो गई। लेकिन सिर्फ इसी फैक्टर को कंसिडर करके हम क्या ये समझ ले कि मार्केट अभी कल यहाँ से नीचे आ जाएगी, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। कभी भी कोई भी एक ही फैक्टर कंसिडर करके हम मार्केट में एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं आपको कंपैरिजन करने के लिए निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, निफ्टी का भी डिस्कशन साथ साथ ही करेंगे, ठीक है। अब निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप चार्ट देख लीजिए। यहाँ पर निफ्टी ने एक पैटर्न बनाया हुआ, ये यहाँ पर एक डबल बॉटम बना, फिर बिना किसी रुकावट के ये इतना बड़ा एक लंबा इम्पल्स मिला। इसमें डेली ट्रेंड लाइन को भी निफ्टी ने क्रॉस किया, ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन भी हो गए। उसके बाद यहाँ पे आज करेक्शन आ गया और 580 का जो लेवल है 17,580 के आसपास, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। अब इससे क्या समझ में आता है, ये क्लियर कट पैटर्न आपको दिख रहा है, ये इम्पल्स हो गया, ये करेक्शन हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा कहीं कंसोलिडेट करके यहाँ से ऊपर निकल सकती है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये पैटर्न ऐसे कंटिन्यू कर सकती है। अगर ये लो ब्रेक कर दिया तो वी आर श्योर कि फिर से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में मार्केट अभी आ रही है, तो फिर आने के लिए यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी में यही कन्फ्यूजन है। एक तो निफ्टी में आज इतना ज़्यादा गैप अप ओपनिंग नहीं हुआ था, तो यहाँ पर प्लस माइनस थोड़ा सा ओपन होने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। ये एक इम्पल्स था, उसका करेक्शन हमें मिल गया। लेकिन अभी आप बैंक निफ्टी में देख लीजिए, बैंक निफ्टी का यही पैटर्न जो है वो कंफ्यूजिंग मैं बोल रहा हूँ। एक तो गैप अप इतना ज़्यादा 300-400 पॉइंट गैप अप, सीधा 42,600 के पास ओपनिंग हो गई उसकी, जबकि क्लोजिंग था जो प्रीवियस डे मतलब एक्सपायरी के दिन जो हाई लगाया दैट वाज 42,196 का था। तो इतनी गैप अप ओपनिंग, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग। अब कहने के लिए 800 पॉइंट का करेक्शन तो बैंक निफ्टी ने दे दिया, करेक्ट, 800 पॉइंट का करेक्शन दे चुकी है बैंक निफ्टी। और कितना करेक्शन देना है, जितना बायर्स को हल्का करना था अपना पोजीशन को वो कर चुके हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं, और यहाँ पे बाइंग प्रेशर बना भी रहे हैं ताकि ऐसा लगे हमें कि नई बाइंग की पोजीशन बन चुकी है और ये हैमर टाइप कैंडल बन चुकी है। लेकिन जिस पोजीशन में ये कैंडल बनी है दैट इज़ अ बेरिश सिग्नेचर, बेरिश साइन। लेकिन जो करेक्शन का इम्पल्स एंड करेक्शन का एंड बायर्स की पोजीशन का जो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, वो कंडीशन भी यहाँ पर बैंक निफ्टी ने सेटिस्फाई कर
रखिए कि इतनी रैली के बाद 800 पॉइंट का एक अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन दिया है, लेकिन ये इतने बड़े गैप अप के बाद दिया है, दैट इज़ वाई देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। ठीक है, तो अभी इतना ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन है तो हमने अपना सेटअप, अपना एनालिसिस और अपना एग्जीक्यूशन बहुत सिंपल रखना है। ठीक है, तो इंट्राडे में किस तरीके से काम करना है हमने, उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर और वहाँ पे डिस्कशन करते हैं। जब मार्केट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट करती है तो हमने सिंपल रहना है। ठीक है, तो ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो वॉलेटिलिटी का एक नतीजा यहाँ पे देख लीजिएगा, एक रिजल्ट। ये कैंडल जो है ना, ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, उसमें ये कैंडल दिखाई नहीं रहा है। ये 600 एक्चुअली ये कैंडल यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे ये कैंडल आज की देखिए ये कहाँ पे दिखा रहा है ये। ठीक है, तो दैट इज़ सम, आजकल तो टेक्निकल ग्लिच का टाइम चल रहा है ना, हर जगह पे टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, तो ये भी किसी टाइप का टेक्निकल ग्लिच है। लेकिन 600 के लेवल को मत भूलिए। अभी क्लोजिंग आज की कहाँ पे दी है, 42,216 के पास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है और एक यहाँ से बाउंस बैक दिखाया था 41,800 के लेवल से और वहाँ से कंटिन्यूस ऊपर की तरफ गई एंड यहाँ पर क्लोजिंग दी है। ठीक है, बट ट्रेडिंग करना आज के दिन इतना ज़्यादा इजी नहीं था बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी। अगर किसी ने हमारा एनालिसिस फॉलो किया है, मैंने बोला था आपको कि गैप अप, बहुत ज़्यादा गैप अप भी ओपन हो जाती है, तो पैटर्न देखना है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो मिलता है तो हम वहाँ से सेल करेंगे। और अगर कोई सपोर्ट का सीन बनता है स्विंग का वेट करने के बाद, वहाँ पे सपोर्ट का कोई पैटर्न बनता है तो वहाँ पे कॉल की पोजीशन बाय की जा सकती है। लेकिन इसने क्या किया, पहली ही कैंडल में पूरे के पूरे लेवल्स ब्रेक कर दिए, जितना प्रॉफिट बुकिंग करना था एक ही कैंडल में कर दिया उसने। लेकिन जैसे ही अपने लिए की लेवल कौन सा था, 42,200 का की लेवल था। अब ये कैंडल है, आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे 200 नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई और एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर दिया, तकरीबन 400 पॉइंट, उसमें से 200-250 पॉइंट आराम से मिल गए उनको हाथों हाथ। उसके बाद कुछ लोगों ने 41,800 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ये देखिए यहाँ कितने देर तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया था। तो जब एक बार रेजिस्टेंस कोई ब्रेक होता है, 41,800 वाज अ रेजिस्टेंस, वो ब्रेक होने के बाद फिर वो सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद बढ़िया तरीके से मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ चली गई है। अब कल किस तरीके से काम करना है सॉरी, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी है। इस चैनल में इस तरीके से बैंक निफ्टी आज मूव कर रहा था, तो दिस चैनल कैन एक्ट एज अ सम इंडिकेटर, सम रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो आप ये चैनल अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। अगर कल इसी जोन में कहीं, मतलब 200, 180 से लेके 300 तक इस जोन में कहीं मार्केट ओपन होती है तो वेट करना है, सिंपल सेटअप रखना है। अगर फ्लैट खुल के, थोड़ा सा गैप अप खुल के, थोड़ा सा गैप डाउन खुल के, मतलब 42,100 से लेके 300, ये 200 पॉइंट के बीच में कहीं पर भी मार्केट खुलती है और 300 का लेवल ब्रेक कर देती है, 300 के ऊपर एक 5 मिनट्स के कैंडल का क्लोजिंग मिलता है, उसका फॉलो अप आ जाता है, तो आप 42,320 ऊपर मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। मेरा स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 280 का होगा, 280 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रखूंगा, 320 के ऊपर मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा और ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे वो 42,450, 550 एंड 600, यहाँ तक के टारगेट्स रहेंगे। आज की पूरी जो प्रॉफिट बुकिंग आई है वो 600 के लेवल से आई है, तो इस लेवल को नहीं भूलना है। तो 42,600 तक के टारगेट रहेंगे, यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर ऊपर के टारगेट्स के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन मेरे टारगेट्स यहाँ 42,600 तक के रहेंगे। अगर 300 को क्रॉस करके सस्टेन हो जाती है तो, अगर यहाँ से नीचे आती है, जो रिस्की ट्रेडर्स है वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे पुट की पोजीशन बना सकते हैं सिर्फ 100 पॉइंट्स के लिए। पर्सनली मैं प्रेफर करूंगा कि जो पुट की पोजीशन है वो पुट की पोजीशन मैं 42,100 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है तो उस केस में बनाऊंगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा 42,000 का, ठीक है, 42,100 के नीचे पुट, चाहे फिर वो फ्लैट खुले, फिर थोड़ा गैप अप खुले, थोड़ा गैप डाउन खुले, लेकिन ये 200 पॉइंट के बीच में अगर खुलती है 42,100 के नीचे मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा। 42,000 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और उसके नीचे फिर 41,850 और 800 तक के लिए मैं बैठ सकता हूँ।
ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी क्वांटिटी बुक करूंगा और देन 41,800 के आसपास प्राइस एक्शन देखूंगा। अगर 800 को भी ब्रेक करती है तो देन आई कैन ऐड ऑन टू फर्दर क्वांटिटी, और उसके नीचे फिर 41,600 के टारगेट्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बात फ्लैट खुल के ऊपर या नीचे जाने की। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और गैप डाउन कहीं पर भी 42,000 के आसपास होती है या 41,850 800 के आसपास होती है, ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना। एक 42,000 का लेवल एंड दूसरा 41,800 का लेवल। तो गैप डाउन खुलती है तो देखना है कि इनमें से कौन से लेवल के आसपास खुल रही है। अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट का सीन बनाती है नीचे खुल के, कोई पैटर्न बनता है, तब मैं एक छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ट्राई करूँगा। इन दोनों में से कहीं अगर खुलती है तो। इससे भी ज़्यादा अगर गैप डाउन खुलती है तो प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। देन आई विल वेट फॉर वन पुल बैक, और वहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो देन आई विल गो फॉर अ पुट का पोजीशन। ठीक है। अगर गैप अप खुलती है एंड अगेन 42,400 500 600 वगैरह यहाँ कहीं आसपास खुलती है, आई विल वेट फॉर अ स्विंग लेने के लिए मैं एक 10-15 मिनट तो मिनिमम वेट करूंगा। एक स्विंग कंप्लीट होने के बाद देखूंगा डिप कहाँ तक मिल रहा है। और अगर कहीं किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा, 42,300 का लेवल इज इंपॉर्टेंट। तो अगर 300 के ऊपर कहीं खुलती है, 400 500 यहाँ कहीं खुलती है, वहाँ से नीचे आती है और 300 पे अगर सपोर्ट बनाती है तो वहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन ले लूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो देन आई विल अवॉइड। फिर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट हो सकती है, वोलेटाइल हो सकती है, फिर डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा कि कहाँ पे कैसे चली जाए। लेकिन 300 के नीचे आके फिर ये ट्रेंड लाइन वगैरह को क्रॉस कर रही है, 200 के भी नीचे जा रही है, तो छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ट्राई करूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो ये लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना ऊपर खुली और वहां से क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। ठीक है। लेकिन 400 के ऊपर वगैरह खुलने के बाद, 300 350 400 के ऊपर खुलने के बाद कोशिश मेरी ये रही कि बाय ऑन डिप करो, स्विंग के लिए वेट करो, जहाँ पे सपोर्ट मिलेगा वहाँ पे बाइंग करो। ठीक है। तो ये रही हमारी स्ट्रैटेजीज एंड सेटअप बैंक निफ्टी में। ओके, ऊपर के जो टारगेट्स है मैंने बताया आपको कि 42,600 तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे। अगर गैप अप खुलती है और स्विंग लेके अगर फिर ऊपर की जर्नी कंटिन्यू कर दी है, ठीक है, तो उस केस में 600 के ऊपर सस्टेन होने के बाद फिर आप 730 एंड 800 के लेवल के लिए बैठ सकते हो। लेकिन अभी याद रखिएगा कि 4600 इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल, और उसके बाद जो है मेजर रेजिस्टेंस वो 42,830 850 का जो जोन, दैट इज नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस। तो 600 क्रॉस करने के बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा 730 के लेवल तक वेट करूंगा, उससे ज़्यादा टारगेट मैं कल के लिए नहीं देख रहा हूँ। अब देखते हैं कि निफ्टी में क्या सिचुएशन थी। तो जैसा मैंने बताया आपको कि निफ्टी में सेम था। अपना सेटअप ये था कि 840 850 860 यहाँ कहीं अगर हमें निफ्टी मिलती है तो वहाँ पर हम एक पुट की पोजीशन ले लेंगे अगर रिजेक्शन मिलता है तो। एंड आप देख सकते हो उम्मीद से ज़्यादा टारगेट हमें निफ्टी में मिल चुके हैं। 860 के आसपास की निफ्टी खुली थी एंड वहाँ से जो कंटिन्यूस जर्नी शुरू की है, वहाँ सपोर्ट लिया है 17,574। ठीक, मतलब ये 580 का जो जोन है यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया है और वहाँ थोड़ा ऊपर की तरफ होल्ड किया हुआ है 17,700। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट लेवल। इसके ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 17,704 की क्लोजिंग है। ठीक है। तो कल के लिए सेटअप बिल्कुल सिंपल है। निफ्टी में अगर फ्लैट खुलती है, थोड़ा सा बकर दूँ इसको, यस, अगर यहाँ कहीं ये चैनल यहाँ पर भी एक बन रहा है तो आप ड्रॉ कर सकते हो एज अ रेफरेंस पॉइंट। इसी चैनल में कहीं खुलती है, फ्लैट खुलती है और ऊपर 730 का लेवल अगर ब्रेक करती है निफ्टी 17,730, तो आई विल गो फॉर अ कॉल। ऊपर के टारगेट्स रहेंगे 770 एंड देन 800 एंड 840 तक के मैक्सिमम टारगेट रहेंगे। 840 के ऊपर अगर निकलती है तो फिर 880 एंड 900 के लिए ट्रेल किया जा सकता है, लेकिन 840 तक ही मैक्सिमम टारगेट्स मैं कल रखूंगा अपने। बाइंग की पोजीशन 730 के ऊपर मैं बनाऊंगा। अगर 730 के ऊपर मैं कॉल की पोजीशन बनाता हूं तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 690 के आसपास, थोड़ा सा बफर रख के 690 के आसपास मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखूंगा। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है, ओके, नीचे अगर आती है तो
पुट की जो पोजीशन है वो मैं 650 के नीचे बना प्रेफर करूंगा, ठीक है। ये 660 650 का जो जोन है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। यहाँ पे देखिए बहुत देर तक कंसोलिडेट किया था, फिर यहाँ पर भी उसी लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर उसी जोन में ये काफ़ी देर तक कंसोलिडेट इसने किया है, ठीक है। तो ये 650 660 का जोन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक मैं ये चैनल के नीचे इमीडिएटली पुट की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। अगर 650 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है और उसका फॉलोअप आता है तो देन डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ पुट, एंड देन फर्स्ट टारगेट विल बी 580। 580 के नीचे सस्टेन हो जाती है तो देन 550 एंड 17,500 तक के टारगेट नीचे की तरफ हो सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलती है और कहीं 650 के आसपास ही खुलती है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखें, अगर सपोर्ट का सीन बनेगा तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर कॉल, और फिर 650 से 730 तक का मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके ऊपर निकल जाती है तो 770 तक मैं इसको ट्रेल करूंगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 800 एंड 840 ये टारगेट्स ऊपर की तरफ हो सकते हैं। अगर गैप अप ओपन हो जाती है कहीं पर भी 7,800 840 ही कहीं गैप अप अगर ओपन हो जाती है तो प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। आई विल वेट फॉर अ स्विंग कि पैटर्न किस टाइप का बन रहा है। अगर ये लोअर लो वगैरह उस टाइप का पैटर्न बनेगा डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ पुट, और अगर यहाँ स्विंग लेके फिर हायर हाई जैसा कोई पैटर्न बनता है तो आई विल गो फॉर अ कॉल। अब गैप अप जितना ऊपर ओपन हो जाएगी उतने टारगेट्स आपके शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर की तरफ। अगर गैप अप खुल के ऊपर की तरफ अपनी जर्नी निफ्टी कंटिन्यू करिए तो वो आपको लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करना पड़ेगा। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है गैप अप खुल के तो सपोज कहीं 800 के आसपास 830 के आसपास अगर निफ्टी खुलती है और इसको ऊपर जाना है तो दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ 17,770 का। तो यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेके इसने पैटर्न बनाना चाहिए। उस केस में आई विल गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 750 का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर 770 के आसपास कोई बाइंग की पोजीशन बनाता हूँ तो वो अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इन दैट केस आई विल अवॉइड। तो ये रहा हमारा सेटअप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए फॉर टुमारो। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। अगर कुछ आपकी क्वेरीज है, कोई सुझाव है, सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।